दोस्तों, इकरा उर्दू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हैदर अली। जोड़ा साखू विधानसभा हल्के के वार्ड नंबर 39 में महिलाएं सुरक्षित नहीं की पुकार पर बड़ा बाजार जिला कांग्रेस और कांग्रेस काउंसलर संतोष पाठक की क़यादत में कांग्रेसियों का जोड़ा साखू थाना के सामने घेराव और ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा। प्रदेश कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अमिताभ चक्रवर्ती, काउंसलर संतोष पाठक, यूथ कांग्रेस लीडर सरफराज अहमद, मोहम्मद आकिब, प्रदेश कांग्रेस अखिलेती शोभा के चेयरमैन मोहम्मद शमीम, महिला कांग्रेस के लाखों नेत्री और यूथ कांग्रेस के कर्मी थाना घेराव आंदोलन में शामिल रहे। मगर आज जिस तरह ये पुलिस की गोली तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी आए कल क्या इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और आवाज उठाएंगे उस महिलाओं के लिए जिन्होंने अपना कंप्लेन जोड़ा साखू पुलिस स्टेशन में जाकर लिखा रही थी। जा रहा है उसका हफ्ता पुलिस जा रहा है, अनलीगल पार्किंग लगाया जा रहा है उसका हफ्ता पुलिस जा रहा है। आज हमें रात को इस चीज का आवाज उठाना होगा। आज इल्लीगल गेमिंग हो रही है, खुलेआम इल्लीगल गेमिंग हो रही है, खुलेआम दारू बट रहा है, खुलेआम लड़कियों को छेड़ा जा रहा है। अभी 4 दिन 2 तारीख का मामला है कि राम मंदिर के इलाके में फिर से एक लड़की को छेड़ा गया जिसके ऊपर में पॉस्को एक्ट लगाया गया। आपके पुलिस क्या कर रही है? सिर्फ थाना में एसी लगाकर आराम करने से नहीं, मुकदमे में और उसके साथ हम लोगों को भी आपने सलाखों के पीछे डालकर डराने का काम किया। तो मैं आपको जनाना चाहता हूं, जोड़ा साखू के ऑफिसर इंचार्ज, आपका जितना भी पुलिस है, जितने भी डंडे हैं, आप याद रखिए कि हमारे पीठ के ऊपर आप तोड़ देंगे, लेकिन हम जो है हक की आवाज को कांग्रेस के झंडे के तले बुलंद करते आए हैं और बुलंद करते रहेंगे। मैंने उसी वक्त जब थाना के बाहर झमेला छोड़ा कि आपके मुख्यमंत्री ने ये हम लोगों को अधिकार दिया है कि आप अपना कंप्लेन अगर उर्दू में लिखकर थाना में जमा करना चाहते हैं तो आप जमा कर सकते हैं। आपके किसी के ताकत नहीं है जो आप उर्दू के जो डिक्टेशन को रोक सके। मैं आपको यहाँ के छोटा बाबू को जनाना चाहता हूं, आप मेरे इलाके में, वरना थाना छोड़कर आप चले जाइए। आपको यहां घूस खाने के लिए नहीं बैठाया गया है। आपको थाना इसलिए दिया गया है कि यहां की महिलाओं का सुरक्षा आप सूचित करें। यहां पर जो नाखुदा मस्जिद है, जो पूरे हिंदुस्तान का एक हेरिटेज मोन्यूमेंट है, आज वहां पर पूरे दुनिया से, वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं। आप जकरिया स्ट्रीट के सरजमीन पर चले जाइए, बड़े बड़े ट्रक दिन दहाड़े दिन में लगे रहते हैं और बाहर के टूरिस्ट को वहां पर विजिट करने में इतना प्रॉब्लम होता है। लगातार हम लोगों के पास कंप्लेन आ रहा है। बगल में टाटिया हाई स्कूल है, बगल में प्रेसिडेंसी हाई स्कूल है, बगल में रूबी स्कूल है, बगल में मोहम्मद जान स्कूल है। लोग अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए सुबह जाते हैं तो पूरे इलाका इस तरीके से जाम कर दिया जाता है कि बच्चों को स्कूल पहुंचने में लेट हो रहा है, लेकिन थाना एसी में सो रहा है। मैं आपको जगाने आया हूं यहां पर कि आप अपने एसी के रूम से निकलिए और इलाके के आसपास इलाके के लोगों को ये सुरक्षा दीजिए कि उनको स्कूल जाने में कोई हानिकारक नहीं पहुंचाएगा। कोई भी जो यहाँ पर पार्किंग माफिया है उनको गुंडागर्दी नहीं करेगा। रात में जो महिलाएं हैं खुलकर अपने घर से कहीं भी घूमकर वापस आ सकती हैं। ये सुरक्षा आपको देना होगा।
मछुआ मंडी का जो ये ओपन रास्ता में लगा हुआ, बीच रोड में ट्रक लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ थाना के मदद से। आज अगर थाना चाह ले तो पूरा इलाका क्लियर हो जाएगा, लेकिन थाना क्यों चाहेगा? क्योंकि थाना का पेट तो पैसों से भर दिया गया है। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे पुलिस के साथियों, मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि जब आप पुलिस बने तो आपने ये लॉ में जो आपने जो हल्फ उठाया था, जो आपने कस्में खाई थी, वो कस्में ये खाई थी कि आप कानून की हिफाजत करेंगे, आप कलकत्ता के लोगों की हिफाजत करेंगे, लेकिन आपके संरक्षण में ही यहाँ के गुंडा माफिया, यहाँ की महिलाओं को खुलेआम दिन दहाड़े छेड़ते हैं। यहाँ पर जो पार्किंग माफिया है दिन दहाड़े रोड को जाम करते हैं, लेकिन पुलिस अपने आंखों में पट्टी बांधकर यहाँ चुपचाप से बैठी है। आप हम लोगों को झूठा फैब्रिकेटेड केस देकर हमको थाना के अंदर डाल दिया। 100 बार डालिए, आपके सलाखों से कांग्रेस के लोग नहीं डरने वाले। हक की आवाज को हमेशा हम लोग बुलंद करते आए हैं और बुलंद करते रहेंगे। याद रखिए, मैं बार बार आप लोगों से यह कहता हूं कि आप लोग अगर अपना काम करेंगे तो पब्लिक को हरेसमेंट नहीं होगा। पब्लिक हरेसमेंट होता ही है, सिर्फ आप अपना काम नाकामी की तरह करते हैं, इसलिए पब्लिक को हरेसमेंट किया जाता है। एक आम आदमी, गरीब आदमी आपके थाना में अगर जीडी लिखाने आ जाए तो उसको भी 100 रुपया बिना दिए आप जीडी नहीं लिखते हैं। ये हाल अपने थाना का बना के रख दिया है।